बात कि एक बार एक ब्राह्मण पुत्र गया, शादी हो गई जनकपुरी में उसकी। कुछ समय के पत्नी आई, एक महीने चलने लगी। मार्ग में एक दलदल पड़ा और उस दलदल में एक पड़ी थी गाय। गाय फंस रही थी, मरणासन स्थिति में थी, तरफ कीच ही कीच। और उस युवक ने सोचा ये गाय मर तो रही है, क्यों ना इस गाय के ऊपर पैर रख करके निकल जाऊं तो मेरे कपड़े खराब नहीं होंगे। पत्नी से मिलने की लालसा में वो गाय के ऊपर पैर रख करके उस दलदल को पार करके जाने लगा तो गौ माता कहने लगी, अरे मूर्ख, तू जिससे मिलने की चाहना में मेरा अपमान करके मुझे यहां त्याग कर मेरा निरादर करके जा रहा है। जब मैं तुझे श्राप देती हूं, या तो तुझे देखते ही वो मर जाएगी या तू अंधा हो जाएगा। गांव में पहुंचा, जनकपुरी में पहुंचा, ससुराल के दरवाजे पर बैठ गया पीठ करके। घर में पता पड़ा कि दामाद जी आए हैं, बार बार बुलाया, नहीं अंदर आए। पत्नी जी आई, पत्नी जी ने कहा, स्वामी आप घर के अंदर क्यों नहीं आते हो? तो उस युवक ने कहा कि रास्ते में एक गाय पड़ी थी, मैं उसके ऊपर पैर रख के चला आया तो उसने श्राप दिया है कि जिसको तू प्रेम करता है, जिसको देखेगा या तो वो मर जाएगी या तू अंधा हो जाएगा। वो युवती बोली, ऐसा कुछ नहीं होता जी, चिंता मत करो, मैं भी पतिव्रता हूं, चलो अंदर चलो। लेकिन जैसे ही युवक मुड़ करके पत्नी को देखता है, युवक की आंखें की रोशनी चली जाती है, अंधा हो जाता है युवक। अब ये पूरे नगर में हल्ला मच गया कि अमुख का दामाद पत्नी को देख करके अंधा हो गया। राजा जनक के पास ये खबर पहुंची, बोले महाराज उद्धार करो, कैसे कल्याण होगा? तो जनक महाराज ने गुरुओं को बुलाया, तो गुरुओं ने निर्णय किया, महाराज जो पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल ला करके इसकी आंखों पर छींटा मारेगी तो इसकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। अब सबसे पहले तो उसकी पत्नी से कहा कि देवी तुम बड़ी पतिव्रता बन रही थी, जाओ। बोले मैं जोड़ती हूं हाथ, मैं नहीं जा सकती। फिर नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी जनकपुरी में पतिव्रता स्त्री हो, गंगा जल छलनी में लेकर के आए और उसकी आंखों की रोशनी वापस दिलाए। जनकपुरी में भी कोई स्त्री पैदा नहीं हुई। अब राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जहां कहीं, जिस देश, जिस नगर में कोई भी पतिव्रता स्त्री जो छलनी में गंगा जल ला करके इसकी आंखों की रोशनी वापस दिलवा सकती हो, आ जाए। जब अयोध्या में पहुंची, दशरथ अपनी पत्नियों के बीच में बैठ करके इस बात को कर रहे थे कि देवी जगटी है, क्या हमारे नगर में कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री है जो उसकी रोशनी? तो कौशल्या कहने लगी, महाराज आप नगर की बात करने वाली ये चली जाएगी तो ये वापस कर आएगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। कौशल्या ने उससे पूछा, नहीं जाएगी क्या? बोले जी महारानी। वो दासी गंगा के किनारे गई करके जनकपुरी पहुंची, वहां जाकर के छींटा मारा और उसकी आंखों की रोशनी आ गई। राजा जनक बड़े आश्चर्य में थे, ये देवी कौन है, कहां से आई हैं, बड़ा सतीत्व है। बोले देवी आप किस देश की रानी हैं, किस राजा की पत्नी है? रानी नहीं, किसी की पत्नी नहीं। बोले मैं महाराज दशरथ की दासी हूं, आज्ञा से मैं यहां आपके नगर में आई हूं। अब जनक ने कि जिस नगर की दासी इतनी पवित्र पतिव्रता है, अगर मैंने निमंत्रण भिजवाया कि धनुष यज्ञ हो रहा, तोड़ेगा, उसी से शादी हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो जनक महाराज ने हैं कि जाओ धनुष तोड़ आओ, किसी काम वाले के साथ हो जाएगी, इसीलिए निमंत्रण ही नहीं भिजवाया। यज्ञ पूरा हुआ, बारात लेकर के भगवान पहुंचे हैं।
जनक दशरथ जी पहुंचे हैं, वापस अयोध्या आए हैं, राज तिलक की तैयारी है, लेकिन मंथरा ने के कान भर दिए। ने वरदान मांगे दो। महाराज आपने वरदान देने का मुझे आश्वासन दिया था, वो वरदान दे दो। कि सुनहि प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर कहीं जी का। श्री राम जय जय देहो एक बर भर कहीं जी का। एक वर भर तापस विशेष जब टीका मांग लिया, दशरथ जी कहने लगी देवी तुम सब कुछ मांग लो, लेकिन राम के लिए वनवास मत मांगो। कैकेयी के वरदान मांगने पर राम को वनवास मिला, राम वन के लिए गए। केवट ने जब नौका से पार लगवाया, तो नौका को पार लगाया जा रहा था ना, तो भगवान नौका में बैठे थे, विचार करने लगे ये केवट नौका पार करवा रहा है, लेकिन पार करवाने के बाद पार उतराई तो देनी पड़ेगी, और हम हैं तपस्वियों के वेश में, क्या दें? भगवान गंभीर होते हैं, लेकिन यहां सीता माता जो है विधा को समझ गई। क्या समझ गई? राम जी पियहि की जानन हारी, पियहि की जानन हारी, मुंदरी मन मुझे उतारी, मन मुझे उतारी। पियहि की जानन हारी, पियहि की जानन हारी, मणि मुदरी मन मुझे उतारी, मन मुदरी मन मुझे उतारी। राम की दुविधा को सीता ने समझ लिया कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। बिना पूछे कचे अपनी मणि की अंगूठी उतार कर भगवान को दे दी। यही तो पत्नियों का स्वभाव है। घर में झगड़ा बंद करवाना है तो क्या करना पड़ेगा कि चित्तान चित्तम, पति के चित्त के अनुसार अपने चित्त को धारण करना प्रारंभ कर दो। मन की बात को जानना प्रारंभ कर दो। हमारे पतिदेव अब क्या कहना चाहते हैं, इनको क्या वस्तु चाहिए, क्या जरूरत है। जरूरी नहीं जब बोलना पड़े तब उस काम को करो, बिना बोले भी उस काम को कर देना चाहिए। यहां सीता ने ये लोभ नहीं किया कि सोने की है, मेरी है, मैं कैसे दे दूं, ये तो मेरी मायके से मिली है। वहां सम्मान किसका था? पति का। और मैंने क्या कहा कि पति को राजा बनाओगे तो, और पति बन जाए भिखारी तो तुम क्या बनोगी? तो पति पे कुछ है ही नहीं। और जहां तुमने अंगूठी उतार के दे दी, वो पियहि की सिय जानन हारी, पियहि की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुझे उतारी, मन मुदरी मन मुझे उतारी। मुदित, वो भी प्रसन्नता के साथ दे दी। यहां राम जब गए हैं तो यहां सीता का हरण हुआ। रावण ने सीता मैया का हरण किया। राम और रावण का युद्ध हुआ, सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहां सूक्ष्म में कथा इसलिए कहनी पड़ रही है। कहते हैं कि जब किसी गांव में जाओ, अब गांव में जाओ और गांव को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? गांव में घूमना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अच्छा, पूरा गांव देखना है और हर व्यक्ति को जानना है तो पैदल घूमना पड़ेगा, एक एक घर पे।
अच्छा, पैदल घूमोगे तो सुबह से शाम भी हो सकती है, दूसरा दिन भी लग सकता है। तुम तो घूम लोगे, लेकिन जो पास में बैठे हैं वो नहीं घूम पाएंगे। क्यों भाई? तुम्हारा तो काम है, तुम तो घूम लोगे, लेकिन जो संग चल रहे हैं उनका थोड़ी काम है घूमने का। अच्छा, फिर जल्दी घूमना हो तो क्या करेंगे? बोले मोटरसाइकिल या साइकिल ले लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी घूम लेंगे। बोले और जल्दी घूमना हो तो? बोले कार में बैठ जाएंगे। बोले और जल्दी घूमना हो तो? बोले हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, ऊपर से दिखाई दे जाएगा पूरा गांव। तो आज हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, क्यों? क्योंकि हम तो घूम सकते हैं, तुम थोड़ी घूम सकते हो। हम तो रात को 10 बजे तक कथा कह लेंगे, घड़ी देखते लोग, जल्दी से समापन हो, घर को जाए। महाराज समय बहुत हो रहा है। राम रावण का युद्ध हुआ, भगवान अयोध्या वापस आए हैं, राम राज्य की स्थापना हुई और भगवान अपना पूर्ण जीवन काल करने के बाद में अपने साकेत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। वही राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैंने आपको सूर्यवंश का वर्णन सुनाया, अब मैं आपको चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूं। क्योंकि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुष, और नहुष के हुए 6 पुत्र, यति, अयाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। यति जो है बड़े बेटा, ये सन्यासी हो गए, और ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह किया, और एक विवाह किया शर्मिष्ठा से, और इनके 5 पुत्र पैदा हुए, यदु, तुर्वसु, धुयु, अनपुर और पुर। जब ययाति ने शर्मिष्ठा से विवाह किया तो देवयानी क्रोधित हो गई और शुक्राचार्य को बता दिया कि इसने दासी की पुत्री के साथ विवाह कर लिया है। तो शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया, कामुकता के कारण तुमने ऐसा किया है, जाओ तुम बुढ़ापे में गिर जाओ, वृद्धावस्था प्राप्त हो। ययाति कहने लगे, महाराज बुढ़ापा मुझ पे आएगा तो नुकसान तो आपकी पुत्री का भी है। शुक्राचार्य कहने लगे, बात तो ठीक कहते हो, लेकिन श्राप तो श्राप है। बोले इसका कोई उपाय? बोले उपाय ये है कि तुम्हारा कोई पुत्र या कोई भी और तुम्हें अपनी आयु दे दे तो तुम्हें नव यौवन फिर प्राप्त हो जाएगा। ययाति ने अपने 5 पुत्रों से कहा तो 4 पुत्रों ने मना कर दिया, बोले हम अपनी आयु नहीं दे सकते हैं। लेकिन 5वां जो बेटा था ना, पुर, उसने संकल्प शक्ति से अपनी आयु को पिता की दे दिया। हजारों वर्ष तक विषय भोग करने के बाद ययाति को जब महसूस हुआ कि इंद्रियों का भोग कभी समाप्त नहीं हो सकता है, इंद्रियों के द्वारा जो भोग किए जाते हैं उसकी शांति का उपाय तो उसको बंद करना है। अगर उनको भोग देते रहोगे तो इंद्रियां और मांगती रहेंगी। ययाति ने पुनः अपनी आयु पुर को वापस कर दी और ययाति ने यह वरदान दिया कि बेटा तुमने मुझे अपनी आयु दी है तो मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे ही वंश में चक्रवर्ती राजा पैदा होंगे, राजा की पदवी पर बैठेंगे और किसी के वंश के राजा नहीं बन सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित तुम पुरवंशी हो, यहां से पुरवंश प्रारंभ हुआ। पुरवंश में दुष्यंत, दुष्यंत के भरत, भरत के रंतदेव हुए और रंतदेव के राजा परीक्षित। इनके बड़े भाई थे यदु महाराज, इनसे यदुवंश चला। यदुवंश जी, यदु महाराज के वंश में अजमेर, शूरसेन प्रभृति आज राजा हुए। शूरसेन के राजा हुए आनक दुंदुभी, जिसे कैसे हैं वसुदेव। वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ और देवकी के गर्भ से ही भगवान ने जन्म लिया। बोले वसुदेव का विवाह देवकी के साथ कैसे हुआ? बोले मथुरा के नरेश हैं उग्रसेन, उनका बेटा है कंस, बड़ा धर्मी, बड़ा पापी। ले एक दिन विचार आया कि सभी लोग मुझे बुरा बताते हैं तो क्यों ना अपनी बहन का विवाह मैं अपने हाथों से करूं।
तो उनके एक चाचा थे देवक, उनकी पुत्री थी देवकी, उनके साथ विवाह कर दिया। विवाह करके जब विदा करने लगे तो आकाशवाणी हुई कि अरे राजा कंस, तो जिसको विदा कर रहा है ना उसकी अष्टम संतान तेरा काल बनेगी, तेरा नाश करेगी। अष्टम संतान के बारे में सुना, केस पकड़ के देवकी को यथ से खींचकर भूमि पर पटक दिया, तलवार निकाल कर मारने लगा। तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपवा हंतुम ना हर्ष कल्याणी मिमाम तुम दीन वत्सला। बोले भैया, इस देवकी ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? तुम्हें खतरा तो उसकी संतान से है। मैं ये वचन देता हूं, इसकी जो संतान होगी वो लाकर के मैं आपको सौंप दूंगा। दोनों को कारागार में डाल दिया गया। पहली संतान हुई, वसुदेव लेकर के पहुंचे हैं तो कंस ने वापस कर दिया, वसुदेव मुझे पहली संतान से खतरा नहीं है, अष्टम संतान से खतरा है। यहां वसुदेव चले, इतनी देर में नारद जी आ गए। नारायण नारायण। बोले महाराज कंस कैसी अनीति करते हो? बोले मतलब? अरे आप जानते नहीं हो ये देवताओं की आकाशवाणी है, और देवता किसको आठवां बना दे पता नहीं। आपकी दृष्टि में तो पहले से नीचे और जाएंगे तो आठवां है कि कमल पुष्प के माध्यम से बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवां। बोले इधर से घुमाओ तो ये आठवां, आगे से ये आठवां, दाएं से ये आठवां। बोले कौन सा आठवां है जानते हो? नहीं। कंस चक्कर में पड़ गया, पुनः बुलाकर के उस बालक की हत्या कर दी। संत लोग कहते हैं कि मूर्ख आदमी और शंख, मूर्ख आदमी और शंख ये हमेशा दूसरे के फूकने से ही बजते हैं। क्यों जी? जो मूर्ख है ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, उसमें फूक मारने की देर है। तू जान तो फलाना जो कह रहा हो, अच्छा आज ही देखूंगा। ए जी मैं तो तुम्हारे घर गई, तुम्हारी बहू ऐसे ऐसे कह रही। अच्छा जी तो कह दी बहू की, बहू तो कह दी सास की, अड़ंत बिड़ंत करवावे में नंबर 1। क्यों? क्योंकि फूकने से बजाएंगे ना, ये तो मूर्ख है। कंस ने मरवा दिया। धीरे धीरे करके 6 संतानें मारी गईं और सप्तम गर्भ में शेषावतार बलराम जी का प्राकट्य। तो भगवान ने योग माया से कहा कि देवक्या जठरे गर्भम शेषख्याम धाम मानकम ततः सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश्य। कि सप्तम गर्भ में शेष के अवतार बलराम आए हैं, आप इनका स्थानांतरण रोहिणी के गर्भ में कर दीजिए। सप्तम गर्भ को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। अष्टम गर्भ के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है, और जब भगवान आए हैं सभी देवता आकाश मंडल में आकर के स्वागत करने लगे कि स्वागतम कृष्णा शरणम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा Krishna
गोपाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। देवताओं ने स्तुति की, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा हम जन्म लेने वाले हैं और हमको वसुदेव जी के यहाँ नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आना, नंद गांव में गोकुल में जाकर के। बोले महाराज लेकर कैसे जाएं, हाथ में बेड़ियां हैं, पैर में बेड़ियां हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं, दरवाजे बंद हैं, सिपाही भी पहरा दे रहे हैं, कोई चिंता मत करो, जब हम आ जाएं तो हमको लेकर के चलना। भगवान का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य होने के बाद में वसुदेव जी ने भगवान को अपने शीश में धारण किया। जो हाथों से भगवान को उठाकर शीश पे रखा तो हाथों की हथकड़ियां खुल गईं। चलना प्रारंभ किया, पैरों की बेड़ियां खुल गईं और जब आगे बढ़े तो दरवाजा खुल गया। जो सिपाही थे सब सो गए। धीरे धीरे यमुना के किनारे पहुंचे हैं, यमुना उफान ले रही हैं। आज यमुना महारानी बड़ी प्रसन्न हुई, आज मेरे स्वामी आए हैं, कैसा सुअवसर है, आज तो इनका वंदन करूंगी, अभिनंदन करूंगी, चरणों की सेवा करूंगी। अब वसुदेव जी घबराने लगे, भैया यमुना का उफान तेज है, कैसे जाएं? आकाश मंडल में बिजली कड़कने लगी। मेघ कहते हैं हम भी कुछ सेवा करेंगे। शेष भगवान अपना छाता बनाने के ऊपर आ गए। मेघा नाद घटा घट घटा घाटा घटा घुर घुटा मंडो कस्य बको बक बको बाकी बको भूवको विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्तम गोपनंद किशोर वरता वाचस्पति गौतम। अब जा रहे हैं कहां? यमुना में। यमुना जी धीरे धीरे घोंटू तक, घोंटू से कमर तक, कमर से छाती तक और छाती से जैसे ऊपर बढ़ने लगी। वसुदेव जी बोले आज तो जय जय श्री राधे न है जाए। अब वसुदेव जी की लंबी लंबी दाढ़ी थी, अब दाढ़ी में होके जमुना जी ऊपर को बढ़ी। बोले अरे शर्म करो यमुना रानी, ससुर जी हैं, कहां दाढ़ी में घुसी जा रही हो। तो भगवान ने अपना पैर लटका करके यमुना का स्पर्श कराया। यमुना ने जैसे ही चरण छुए यमुना घट गई, यमुना में मार्ग बन गया। वसुदेव जी रात्रि में लेकर के पहुंचे हैं नंद गोकुल में। गोकुल में जाकर के नंद भवन में पहुंचे हैं। नंद रानी सो रही थी, पास में लेटी थी योग माया। योग माया को उठाया, भगवान को लिटाया, लिटा करके वापस चले हैं यमुना के मार्ग से। फिर महलों में आए हैं, महलों से जेल खाने में पहुंचे हैं। अंदर आते जा रहे हैं, धीरे धीरे दरवाजे लगते जा रहे हैं। अंदर पहुंचे, पैरों में बेड़ियां आ गई, हाथ में हथकड़ियां आ गई और वो सिपाही भी जग गए। और जैसे ही कन्या अंदर पहुंची, कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। द्वारपालों की आंखें खुल गई, अरे अष्टम संतान ने जन्म ले लिया। भगवान जब आए और वसुदेव ने ग्रहण किया तो हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैर की बेड़ियां टूट गईं, दरवाजा खुल गया और जो द्वार, लेकिन जब माया को लेकर के आए तो पैरों में बेड़ियां पड़ गई, हाथ में हथकड़ियां, और द्वारपाल भी जग गए। कहते हैं अगर मायापति को पकड़ोगे तो माया के बंधन छूट जाएंगे, और माया को पकड़ोगे
तो बंधन पड़ जाएंगे। इसीलिए जीवन में धर्म रूपी नारायण को धारण करो, लक्ष्मी स्वरूपा धन के पीछे मत भागो। अब इधर नंद गांव में जब नंद बाबा चिंता में है कि लाला होगा या लाली होगी, नंदा सुनंदा इंतजार में है। नंदा सुनंदा ने आकर के देखा, देखे तो सही कुछ हुआ कि नहीं हुआ। चदरिया में बालक लेटा है, नीलमणि सा बालक चदरिया उठा करके देखा, और जो लाला को देखा नंदा सुनंदा ने हल्ला मचाना प्रारंभ किया। अरे है गयो, अरे भैया है गयो। बोले का भयो? बोले नंदलानी ने एक सुंदर सो लाला जायो है। देखिए, आराम से बैठिए। अरे लाला जायो है। सुनिए, देखो बधाई बटेगी, अभी रुक जाओ, ये फेंकना बंद करिए। अभी केवल जन्म हो रहा है, बधाई बटेगी अभी। जहां हो वहीं बैठो शांति से। अरे लाला जायो है, अरे नंद घर लाला जायो है। रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। यूथ नंद घर आवे, यूथ नंद घर आवे। बाल सब मिलकर गावे, बाल सब मिल गावे। यूथ नंद घर आवे, यूथ नंद घर आवे। बाल सब मिलकर गावे, बाल सब मिलकर गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो। सब वस्तु लेनी भाग लेनी, सब वस्तु लेनी। गावे गीत सभी अलबेली, गावे गीत सभी अलबेली। भाग ले सब वस्तु लेनी, अलबेली। गावे गीत सभी अलबेली। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हरे नंद द्वार और मार्ग में दज कीच मचायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो। जय हो।
अरे शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सनकादिक आए, मुनि तब ध्यान कहाए, तब ध्यान कहाए, मुनि तब देव सहाये, मुनि सब देव सहाय। अरे बालन को रूप सभी ने मंगल गायो अरे बालन को रूप सभी मिल मंगल गायो है। ब्रज में ब्रज में रही जय जयकार नंद कर लाला जायो ब्रज में रही जय जयकार नंद कर लाला जायो है। लाला की बधाई हो। अरे ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, अब गए कन्हैया यशोदा मैया, यशोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में सुते तो जायो 80 साल की आयु में सत तो जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद कर लाला जायो ब्रज में हरी जय जयकार नंद जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद कर ब्रज में हरी जय जयकार नंद कर लायो अब देखो बैठ जाओ, अब बटेगी बधाई। बधाई मिलेगी जब जब बैठोगे। सामान बहुत है, क्योंकि शिकायत रहती है लोगों की कि आगे वालों को तो मिल जाता है और पीछे वाले रह जाते हैं। तो आज पीछे से बांटना प्रारंभ करें, वो बाद में देंगे। बैठो, आराम से बैठो। जगह बहुत है, यहाँ तो नाचने वाले आएंगे, अभी सखी आएगी नाचने के लिए। सके जा थोड़े थोड़े से 250-250 ग्राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय श्री राधे। किसको खुशी है ये बताओ? सबको खुशी है? सभी लोग किस किसको खुशी है? बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। सुंदर सी बधाई के साथ अरे दे देरी मैया, अरे बधाई मैया, अरे तेरी गोदी में खे बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में बधाई दे तेरी मैया, ओ दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोदी में गेले लाल बधाई मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। जय हो।
बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताल, नाच ना गाए बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बजे ढोल और ताल। अरे दे दे हमको मधुरी पायल, अरे दे दे हमको मधुरी पायल की माँ तेरी, तेरी गोदी में गेल लाल बधाई दरी मैया, तेरी गोदी दरी मैया। को अनदन मैया लेगा चुनर साड़ी, तेरे हमको धन मैया लेगा चूदर साड़ी, अरे दे दे हमको अनदन मैया लेगा चुनर साड़ी, दे दे हमको धन मैया लेगा चूदर साड़ी। अरे कंजूसी से काम चले ना, कंजूसी से काम चलेगा, दे दे मोटर का तेरी 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 गोदी में तेरे लाल बधाई दरी मैया, तेरी गोदी जय हो। अरे दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर खाए, दे के हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर खाए, बलदाऊ संग छोटा भैया, बलदाऊ संग छोटा भैया, खेलन कूदन आए रे तेरी तेरी गोदी में गेल लाल बंदरी मैया, तेरी गोदी में गेल बंदरी मैया। पीछे हट जाओ, रास्ता दे थोड़ा सा, रास्ता दे दो। देखिए थोड़ा सा बीच में आधे इधर हो जाओ, आधे उधर हो जाओ, थोड़ी सी रास्ता बना चाहता सही। आए, रास्ता बनना चाहिए।
लाली भी जग से भई है, मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी लाली भई है, लाली के दर्शन पाई जाके, लाली के दर्शन पाओगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई आऊंगी, मैं तो भानु मामा के डिंग जाऊंगी, मैं तो मामा के डिंग जाऊंगी, हाँ बधाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके अरी कोने में लाई जो पतरंग साड़ी, कोने में लाई साड़ी, जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की कीना, जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की कीना, कोने में लाई जो पतरंग साड़ी, जयपुरिया लहंगा बापे नारी माँ में लहरे बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, मैं तो माथे डिंग जाऊंगी, मैं तो बालों का बनूंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। तेरी सखी आज लागी या मन में, तेरी सखी आज लागी या मन में, पहुंचूंगी मैं श्री महलन में, पहुंचूंगी महलन में, तेरी सखी आज लागे कब पहुंचूंगी मैं श्री महलन में, मुख रख बलि जाऊंगी, निरख निरख बलि जाऊंगी, बधाई लेके अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, मैं तो बालों मामा के डिंग, मैं तो बालों मामा के डिंग जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, मैं तो भानु मामा के डिंग जाऊंगी, मैं तो भानु मामा के डिंग जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ इमाम में लहर लहर लहराऊंगी, इमाम में लहर लहर लहराऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, मैं मामा के डिंग जाऊंगी,
जाऊंगी मैं श्री महलन में तेरी सखी आज ला दिया मन में कब पहुंचूंगी मैं श्री महलन में मुख निरख बलि जाऊंगी मुख निरख बलि जाऊंगी बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊं मैं तो भानु आऊंगी मैं तो भानु बाबा के डिंग जाऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाई लेके आऊंगी बधाई लेके आती है लाली के दर्शन पाऊं जाके लाली के दर्शन पाऊंगी बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लाऊंगी ओ भानु बाबा के डिंग जाऊंगी मैं तो के डिंग जाऊंगी बधाई लूंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी बोलिए बालकृष्ण लाल की। तो भैया बधाई तुम भी गाओ और फिर इनको फ्री करो। एक और बधाई और उसके बाद में होगी। अरे शोभारी बता गो और और नंद जू के अंग बज रही आज बधाई नंद जू के अंग बज रही आज इनको नावे कोई सुखती जो इनको नावे अब इनको अपनो करी आरती
સફળ કરી